रूमर्स निकल के आए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सीएसके के अगर हम बातें करें तो यहाँ पे गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, इनमें से किसी एक को मांगा गया था फॉर अ संजू सैमसन ट्रेड। दुबे की अभी हमने बात कर ली। द ऑडेसिटी टू आस्क जडेजा या फिर गायकवाड़। नहीं तो जडेजा मांगने में क्या बुराई है भाई? यार चेन्नई का एक पॉलिसी रही है कि हम अपने सीनियर्स को जिनको रिटेन करते हैं वो कभी नहीं जाने देंगे। कप्तान को मांगना तो बहुत ही वियर्ड है। हाँ कि डायरेक्ट आपने कप्तान मांग लिया, बट सीएसके की जो पॉलिसी है वो है, बट एट द सेम टाइम अगर या फिर सीएसके की पॉलिसी ये भी होती है कि इनडायरेक्टली प्लेयर्स को रिटायर करा दो ताकि फिर वो बाहर खेल बाहर ही हो जाए। हाँ बट अगर आरआर ने मांगे जडेजा, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक अगर एक्चुअली में वैल्यू प्रोपोजिशन देखा जाए तो शायद इस टाइम पे सैमसन का पल्ला ज्यादा भारी है। नहीं तुम आरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, बट तुम जिससे डील करने जा रहे हो उनकी इमोशंस को तो समझना आना चाहिए ना। हाँ ये बात है। हाँ द ऑडेसिटी टू इवन आस्क दैट। गायकवाड़ का तो मतलब वो डायरेक्ट कैप्टन स्वैप ही हो गया। हाँ गायकवाड़ की तो उन्होंने उनको स्पाइडरमैन बना दिया है, ट्रक के ऊपर खड़ा करा के एडिट बना दिया है स्पाइडरमैन की बॉडी। वो कप्तान मतलब करने का तरीका है कि वो कप्तान अभी कमबैक भी हो गया उनका डोमेस्टिक में, 100 मार दी ना दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में। हाँ तो बढ़िया है। आई थिंक वो तो बड़ा अजीब था वैसे भी, बट क्या सैमसन को हुक्का मनाना आता है? क्या वो उस लेवल का हुक्का मना सकते हैं कि वो टीम में रह पाए? ये देखने वाली बात होगी भाई। गायकवाड़ अच्छा बनाता होगा क्या पता, who knows? मैं तो आज तक कभी ट्राई नहीं करा। अगर मेंटोर धोनी जैसे हूं तो आप बनाना क्या होता है मेरे को तो बिल्कुल आइडिया भी मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं तो सुन लिया भाई इरफान पठान कह रहे तो मैंने भी आके बोल दिया। बेचारे को ज्यादा हो गया। ज्यादा तो क्या ही मतलब, नहीं यार ज्यादा था क्या यार। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या निकाल रहे हैं लोग कि जो टीम में थे मतलब वो हुक्का मना रहे थे? नहीं ज्यादा मतलब इरफान पठान ने बोल दिया, इरफान पठान के साथ ज्यादा। नहीं इरफान पठान ने ज्यादा बोल दिया। हाँ वही, इतनी लेट आके आप इतना सब नहीं बोल सकते कप्तान के बारे में जिसने इतने सारे प्लेयर्स को बड़ा करके दिया आपको। देखो वही बात है ना, जो बंदा रिसीविंग एंड पे होगा। मैं यही कहने वाला था, जैसे मेरे पापा ये कह रहे थे कि ये सब नहीं बोलना चाहिए ओपनली आके, तब मैंने कहा था कि शायद हमारे लिए बोलना आसान है, बट जिसका करियर इसकी वजह से डीरेल हो गया वो कैसा फील कर रहा होगा वो थोड़ी। हालांकि बहुत ही घटिया डैमेज कंट्रोल ट्राई करा है इरफान पठान जी ने। क्या बोला उन्होंने? कि अ स्टेटमेंट टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम हाफ अ डेकेड ईयर ओल्ड वीडियो। फैन वॉर्स हैं क्या ये? या फिर पीआर है? ये तो फैन वॉर्स पे उन्होंने कहा कि फैन कहाँ आपके? किसके? इरफान पठान के लिए। पर है भाई थोड़ा अजीब तो था ये बोलना। तो अच्छा केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये कुछ टाइम पहले भी निकल के आया था, 2-3 हफ्ते पहले। इसको हम कवर नहीं कर पाए थे। अभी भी ये इस रूमर में थोड़ी स्ट्रेंथ लोग बोलते हैं कि रघुवंशी और रमनदीप को मांगा गया था भाई। हाँ एंड फिर केकेआर ने कहा कि दोनों तो नहीं देंगे, एक ले लो एंड प्रेफरेबली रमनदीप ले लो। तो केकेआर इस टाइम पे मैंने जो सुना है हाँ वो 3 प्लेयर्स जेन्युइनली रिलीज करने की बात कर रही है। अच्छा, एक रमनदीप सिंह होंगे, एक वेंकटेश अय्यर होंगे, अनेक अजिंक्य रहाणे भी हो सकते हैं। तो अगर ये 3 प्लेयर्स जा रहे हैं और ये तो लास्ट टीम है ना केकेआर, इसका तो टीम बची। अच्छा डीसी बची है इस टाइम पे। हाँ तो मतलब अगर ये 3 प्लेयर्स आ रहे हैं तो जेन्युइनली फिर फेवरेट रहाणे, रमनदीप और वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर तो अस्तित्व ही है ना वो पूरे हर रूमर के। यार रमनदीप को जाने देना मुझे बहुत हार्श लगा। सीजन के बाद अगर वो अच्छा नहीं गया, उससे पहले मतलब उन्होंने टोटल पूरे 2024 के विनिंग सीजन में उन्होंने टोटल 100 बॉलें भी नहीं खेली थी। तो उनका इम्पैक्ट इतना था कि उनको इंडिया में जगह मिल गई खेलने नहीं। और एक आप कितना भी कह लो केकेआर कोटा है, गंभीर कोटा है, भाई प्लेयर तो वो चीता है। हाँ बहुत तगड़ा प्लेयर है। फील्डिंग में भी फील्डिंग तो बहुत ही तगड़ी है। यू कुड आर्ग्यू कि अलोंगसाइड रिंकू ही इज द बेस्ट फील्डर इन केकेआर राइट नाउ। मतलब काफी लोग शायद कहें कि वो रिंकू से भी बेटर है। तो मुझे लगता है कि एक लंबा खिलाड़ी है भाई, लंबी रेस का घोड़ा है वो। तो अगर इतनी जल्दी आप उस पर गिव अप कर दोगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। प्लस जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था अभी पिछले ऑक्शन के बाद कि मुझे काफी लोगों से ऑफर था कि हम 10 करोड़ तक जाएंगे। हाँ लॉयल्टी दिखाई उसने। बट मैं पैसों के लिए खेलता ही नहीं हूँ। मैं था कि जब मैं कुछ नहीं था तब मुझे केकेआर ने सपोर्ट करा। पैसों से मुझे याद है भाई, यूट्यूब की बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते। ये जेन्युइनली बेस्ट चीज़ है। एंड तभी मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके दो, क्योंकि हम कंटेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, अनबायस्ड कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना ही हमारे जिम्मे में है, पर बिना पैसे दिए सब्सक्राइब करना वो आपके हाथ में है। पैसे देने के लिए मेंबरशिप भी बाद में कर देंगे लॉन्च, वो बाद में कर देंगे। हाँ अगर आपको मन है तो बट करो भाई, सब्सक्राइब करो। और यार मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये कि रमनदीप को जाने दोगे। इनफैक्ट अगर मुझे चॉइस मिलती है कि रमनदीप को जाने दो और सैमसन को ले आओ, भाई आई अंडरस्टैंड द प्रोपोजिशन। ये मतलब थोड़ा सा ना एथिकल डिलेमा वाली बात हो जाएगी वंस अगेन भाई। यू शुड टेक इट, क्योंकि यार बट पॉइंट ये रसल भी चला जाएगा कुछ टाइम में।
रिंकू का भी अनसर्टन है. इनफैक्ट आइडियली ही वुड वांट टू बैट एट नंबर 4 नंबर 5. उन्होंने खुद भी कितनी बार कहा है. तो फिनिशर तो कोई बचा ही नहीं तीनों में से जो हम RRR कहते हैं. अच्छा हाँ भाई. तो फिर तो एक नई प्रॉब्लम निकल आएगी कि अब आप फिनिशर्स को भरना शुरू करो टीम में. या. तो मुझे नहीं पता. इनफैक्ट इसमें एक और चीज निकल के आई थी कि रहाने, उमरान मलिक और मयंक मार्कांडे भी ऑफर हुए हैं सैमसंग के लिए. रहाने जो एक्सपेंडेबल्स हैं अलोंगसाइड द कैप्टन. ये बड़ा अजीब है भाई. रहाने के साथ 2 ऐसी पैकेज आपने जोड़ दिया, इनको भी ले जाओ साथ. इनको भी ले जाओ. कुल मिला के 5 करोड़ की पता नहीं. ये तो RR को ही नहीं मानना चाहिए. मतलब नहीं भाई क्या बात कर रहे हो. रहाने, मयंक मार्कांडे और उमरान मलिक 2 पैकेज फ्री में दे दिए क्या? अरे ये भी ले जाओ साथ. घपला कर दिया. ये वो है, थोड़ी मिर्चा भी डाल देना. तो अच्छा ये तो केकेआर का रूमर था, बट इसके साथ डीसी कहाँ से आती है इस पूरे फ्रेम में? वो ये है, अभी रिसेंटली न्यूज निकल के कि शायद ये लोग अक्षर पटेल की तरफ सोचें कि अब इनको कप्तान ना बनाया जाए. हाँ, ये कहाँ से आ रहा है भाई? ये बड़ा अजीब नहीं है? हाँ? पर दिस इज सो टिपिकल ऑफ डीसी. हाँ, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई ये लोग ट्रॉफी नहीं जीतते. इतने ज्यादा चेंजेस. हमें पंत को जाने देना है, लेकिन जब वो ऑक्शन टेल पे आया तो मेरी आंखों में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम मना लेंगे उसको. जरूर. पर अक्षर पटेल को कप्तान बनाया उस टाइम पे, वो भाई साहब वाइस कप्तान भी बन गए थे टीम के. सबको लगा था कि शायद किसी डायरेक्शन में जा रही है. एंड इन ऑल ऑनेस्टी अक्षर पटेल ने स्टार्ट काफी अच्छा किया था वैसे डीसी के साथ. बट जिस तरीके से उनकी कप्तानी एंड आप हुई मेरी है, कप्तानी में सब देखते रहोगे. कभी मैं स्टंप से बॉलिंग करा दूंगा, कभी करते करते वो नीचे ही आ गए भाई. अब बेचारे को दिल की जगह भी हटा दिया गया इंडिया से. आप कहीं और दिखाना कप्तानी. पर नहीं यार, मुझे लगता है कि डीसी के पार्ट पे बहुत गंदा होगा ये. हाँ. पर एट द सेम टाइम अगर डीसी ये सोच है कि उन्हें चेंज करना है, कैन वी रियली ब्लेम देम? हाँ, फिर ये वही है क्योंकि आपको पता था व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. एंड ऐसा नहीं कि अक्षर पटेल ने पोटेंशियल नहीं है, उनको इंडिया की तरफ से वाइस कप्तानी क्यों दी है? आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप, जब से T20 सीरीज हो रही थी, देयर आर मल्टीपल सीरीज जहाँ पे अक्षर पटेल ने वाइस कैप्टनसी करी है. तो ऐसा नहीं कि इंडिया का सर्किट उनको देखता नहीं है. प्लस डीसी शुड हैव नोन बेटर, क्योंकि उनके कुछ मैचेस में भी पहले सीजन्स में उन्होंने कप्तानी करी. आपके पास तो गोल्डन चॉइस थी ना, आपने KL राहुल ले लिए थे. आप चाहते तो बना देते कप्तान. तो उसमें क्या निकल के आया, एक रूमर मुझे पता चला कि KL राहुल का एक तो कप्तानी करने से थोड़ा हेजिटेंट तो थे ही, जो हमें लग रहा था. सेकेंडली ये भी था कि मैं कप्तानी करूंगा तो पैसे भी ज्यादा चार्ज करूंगा. अच्छा, ओह, आई डोंट नो इफ दिस रूमर इज ट्रू और नॉट, बट ऐसा है. मैं तो काफी ये भी सुना है कि जब केकेआर ऑफर कर रही थी KL राहुल को, अभी दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से ये चीज निकल के आई है कि वी आर नॉट श्योर कि KL राहुल नहीं जाएंगे यहाँ से. पर अपेरेंटली कुछ ऐसा है कि केकेआर ने कप्तानी के साथ टेम्प्ट करा था उनको विद ऑब्वियसली विद हैंडसम पैकेज. 25 करोड़ की भी बातें. हाँ, तो दिल्ली कैपिटल्स ने सोचा कि भाई कप्तानी फिर हमें भी देनी पड़ेगी इनको रोकने के लिए. That is why they are thinking कि अक्षर पटेल को कप्तानी से हटा दिया जाए. अच्छा, अगर अक्षर लोग कप्तानी से हटा रहे हो तो मतलब बेसिकली या तो KL लोग कप्तान बना रहे हो, तो फिर आप सैमसंग के लिए भिड़ने जा रहे हो. या एंड अगर डीसी कह रहे कि हम KL राहुल को जाने नहीं देंगे और हम सैमसंग को भी ले आएंगे, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतने ज्यादा? वो भी सोचने वाली बात है कि आप कितने प्लेयर्स को रिलीज करोगे अल्टीमेटली. तो पता नहीं भाई, मतलब आई थिंक सैमसन और कैमरून ग्रीन में से कोई एक तो KKR आ ही रहा है. हाँ, मुझे पता. एंड जो एक बंदा बचा हुआ होगा वो इट हैज़ टू बी अमंग्स्ट ये हमारी CSK हो सकती है एक. DC डिपेंड्स आप किस प्लेयर को जाने देते हो. RR भी हो सकती है, कंसिडरिंग कि वो सैमसंग को रिलीज करेंगे तो उतना बड़ा पैसा खाली हो जाएगा. तो बट ये 3-4 RCB के भी कई सारे फैंस चाह रहे कैमरून ग्रीन आ जाए, सॉलिड फिट बैठेगा अगर आ गया तो. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है इतने पैसे नहीं है. तो वहां पे मुझे मुश्किल लग रहा है. एंड DC में जो कप्तानी का रोल है उस पर एक नया ट्विस्ट आ सकता है.